देखिए 18, 32 और 74 का हम यहाँ पर निकालेंगे HCF और LCM। इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, LCM निकालेंगे। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM। तो देखिए सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या है, सभी सम संख्या है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 नी 18, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ पास एक बचेगा, 2 6 के 12 होगा। सेम इसी तरीके से 2 3 6 होगा, एक यहाँ आ जाएगा तो 2 7 14 होगा, ठीक है। भाग किस तरीके से देते हैं तो बताऊंगी। और देखिए अब देखिए 16 जाएगा, फिर से 2 जाएगा, क्योंकि 9 और 37 एज इट इज रहेगा। 2 8 16 और 37 भी क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। 37 फिर से यहाँ पास 2 से जाएगा, 9 एज इट इज, 2 चौका 8, 37 जैसा का तैसा। फिर से 2 से जाएगा, 9 और 37 जैसा का तैसा लिखेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 9, 2 एक कम 2 हो जाएगा। और अब क्या है, अब देखिए 3 से जाएगा, 9, 3 3 9, ठीक है, और एक जैसा का तैसा। और 37 भी 3 से नहीं जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है। और 37 37 भी बोलते हैं। देखिए फिर 37 से ही जाएगा, 1 और 37, ठीक है। तो 1 टाइम में तो हमारा जो गुणनखंड आया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना बार है, 5 बार, 2 2 4 और 5 बार कितना है, 2 है, ठीक है। गुणित 3 कितना बार है, 2 बार है। और 37 कितना है, 1 बार है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, LCM मतलब क्या होता है, देखिए सभी की घात कितना है, ये पूरा गुना कर देंगे, मतलब 2 की घात कितना है यहाँ पास 5, गुणित 3 की घात 2 गुणित 37, ठीक है। तो यहाँ पास हल करेंगे, 2 की घात 5 कितना होता है, ठीक है। 2 की घात 5 मतलब कितना होता है, 2 गुणित 2 करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, मतलब इसका 2 की घात 5 होगा 32, 3 की घात 2 होता है 9 और 37। अब इसका गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास जो आंसर है, देखिए 9 32 और 9 का 9 दूनी 18 का 8, हासिल आया 1, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। गुणित अब इसका करेंगे तो यहाँ पर मैं गुना करती हूँ। देखिए 7 8 56 का 6, हासिल आया 5, फिर से 7 8 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 और 1 61 का 1, हासिल आया 6, फिर 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाए, कट करने 7, 8 और 3 का गुना करेंगे, 16 8 दिया 24 का 4 होगा, हासिल 2 आ जाएगा। फिर 8 दिया 24, 24 में 2 दूनी 26 का 6, हासिल आया फिर से 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 और 1 5, 6 8 और 2 10, ठीक है। इतना आ रहा है। ये तो हमारा LCM कितना आ गया है, 10,656 हमारा क्या है, LCM आ गया है, ठीक है। क्या करना है, पूरा को मल्टीप्लाई कर देना है, जो गुणनखंड आया है अभाज्य गुणनखंड उसको मल्टीप्लाई, तो LCM हो गया। और HCF निकालेंगे मतलब क्या होता है, HCF निकालने के लिए हमको इसका अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अलग से पेज में, यहाँ पर देखिए HCF निकालना है 18 32 और 74 का, तो इसको अलग अलग भाग देंगे, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। यहाँ से क्या होगा, 2 नी 18, फिर क्या होगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 एक कम 3, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 2 एक कम 2 होगा, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए ये क्या होगा, 2 3 6, 2 7 14 और 37, ठीक है, एक बार में गया इस तरीके से। मतलब हमारे पास जो गुणनखंड आया है क्या आएगा, 18 32 और 74 का, इसमें है 2 गुणित 3 और इसमें क्या है, 2 कितने बार है, 2 है 3 5 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, डायरेक्ट 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार लिखी हूँ। और यहाँ पर क्या है, 2 गुणित 37 है, ठीक है। अब देखिए LCM मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन यहाँ पर क्या है, मतलब HCF मतलब क्या होता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों में कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 बस कॉमन है कि नहीं यहाँ पर, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई और संख्या कॉमन रहता है, 2 3 ऐसे 4 कॉमन रहता है, ठीक है। तो हमको क्या देखना रहता है, इसमें जो कॉमन है तीनों में उसमें सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ तो 2 बस है तो 2 लिखे हैं, लेकिन मान लीजिए 2 3 4 ऐसे कॉमन रहता है तो 4 वहाँ पर एचसीएफ होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं।